खुदावंद के कलाम में से देखेंगे लूका की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 15वां बाब और 11वीं आयत में यह दर्ज है। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बद चलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला गया। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, है बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर इसे पहनाओ और इसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ। इसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बा करो ताकि हम खा कर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी और एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़बा कराया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया। वो गुस्से हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता हूं और कभी तेरी हुक्म अदूली नहीं की, मगर मुझे तो तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल और मता कसबियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़बा कराया। उसने उससे कहा, बेटा, तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था, अब मिला है। सब कहेंगे आमीन। किस किस ने पहले ये स्टोरी सुनी हुई है? तकरीबन बहुत सारे लोगों ने सुनी है और पूरी स्टोरी पढ़ने का मकसद भी यही है कि जिसने नहीं सुनी वो भी सुन ले, क्योंकि हमारे बहुत सारे वाक़यात बाइबल में ऐसे हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने नई बाइबल पढ़ना शुरू की। कुछ ऐसे हैं कि उस तरह से सुना होगा लेकिन जहन में चीज़ें नहीं होती प्रॉपर तौर पे। यहाँ पे एक बेटे का जिक्र है, 2 बेटों का जिक्र है। एक तो बड़ी मेहनत करता है और दूसरा जो है मेहनत के बगैर ही खाता पीता और ऐश करता है। और ऐश करते करते एक वक्त आता है कि वो अपने बाप को कहता है कि मेरा जितना हिस्सा मुझे दे दे, मैं आज़ादी नाल होर ज़्यादा ना ऐश कर रहा हूं। उसे लगता है कि वो जो मालो मता है वो कभी ख़त्म नहीं होगा और मैं बाप से अलग होकर और ज़्यादा आज़ादी से इस पैसे को अपने तरीके से खर्च करूंगा। इत्थे रह के ते मैं खाना भी अच्छा वा, पाना भी अच्छा वा, जो चाहे करना वा। लेकिन बाप ने कुछ गल्लां ते रोक टोक रखी हुई है, क्योंकि बाप
मोहब्बत करता है, खर्च करने को देता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें उसको पता होती हैं कि ये इसके लाइफस्टाइल में नहीं होनी चाहिए, तो वो गाहे बगाहे गाइड करता है। ये नहीं कि वो मोहब्बत नहीं करता, वो रुपया पैसा भी देता है, वो अच्छा लिबास देता है, वो अच्छा खाने को देता है, लेकिन कहीं पे वो रोकता है। और बाजुकात औलाद होते हुए हमें लगता है कि फलां के माँ बाप तो नहीं रोकते, मेरा बाप रोकता है, मेरा बाप पुराने ख्याल का है, मेरे फलां दोस्त के माँ बाप उसको ज्यादा आज़ादी देते हैं। और ये है आज का दौर। हमें मोबाइल नहीं लेके दिया जा रहा, हमारे पास ये नहीं है, मैंने ये ड्रेस पहनना था, मेरी माँ ने मना कर दिया। और इतना फजूल सा रुझान चल पड़ा है कि हम जो सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो कुछ हम जैसी ड्रेसिंग, जैसा लाइफस्टाइल, जो फैशन हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, हम कहते हैं कि हम भी वैसे ही हों। इस तरह से हम ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे। आजकल नौजवान बच्चियां ऐसे लिबास पहनना पसंद करती हैं जो वो सोशल मीडिया पे, ड्रामों में, फिल्मों में देखती हैं। वो अपना बदन दिखाने के लिए पैसा लेती हैं। जैसे लिबास वो पहन रही होती है, वो उनकी कमाई का जरिया है। और वो खुदा की बेटियां नहीं है। वो हर संडे कलाम नहीं सुनती, वो हर संडे दुआ नहीं करती, या डेली बेसिस पे। तो इस रोक टोक पे भी बच्चियां समझती हैं कि मॉडरेट होने से हम ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, मॉडरेट होने से हम ज्यादा अच्छे लगते हैं। और इसी तरह हमारे बेटे भी हैं कि इतने सारे नशे आ गए हैं हमारे आजकल के जमाने में कि पता नहीं किस किस्म के नशे हैं। पहले भी बहुत किस्म की चीजें थी जो नशावर चीजें होती थी, आजकल तो नशा भी है और हमारी बॉडी ऐसी है, ऐसे ऐसे फैशन आ गए। अच्छा, वो एक आईब्रो में कट आया था, शदीद नफरत है। मैं जिस बंदे को देखती हूँ मुझे उससे भी नफरत ही हो जाती है जिसके आईब्रो में मुझे कट नजर आ जाता है। अबलीसी निशान है वो, और वो अबलीस की मोहरें जो दूसरी अकवाम और दूसरे लोग कर रहे होते हैं, आपको तो पता भी नहीं होता कि वो फैशन आया कहां से और उसकी बुनियाद किधर से है। और हम वहां से वो ट्रेंड फॉलो करते हैं, और माँ बाप या बहन भाई या पास्टर या बुआ जी मना करे तो बड़ा बुरा लगता है हमें। वो तो 2 बार मना करेंगे, 3 बार मना करेंगे, 4 बार मना करेंगे, लेकिन जिस गुलामी में हम और आप चले जाएंगे फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। ना कोई पादरी, ना बुआ, ना माँ बाप, ना भैन भरा। एक हद, एक लिमिट हुंदी है किसी नूं कहण दी। और जब आप कहते हैं कि मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी करूं, तो उस मर्जी में फिर अबलीस फायदा उठाता है। ऐसी ऐसी डीपीज लगती हैं, ऐसी ऐसी प्रोफाइल्स लगती हैं। मैं जरा कहना चाहती हूँ ये बातें, मैं कहना चाह नहीं रही थी, शायद खुदावंद की मर्जी है कि मैं इस चीज पे बात करूं। वो धुआं उड़ रहा है, स्मोकिंग हो रही है, वो शीशे का धुआं है और वो उड़ रहा है, और वो स्मोकिंग वाली पिक्चर्स हम लगा रहे होते हैं। हम क्या शो कर रहे होते हैं? हम है क्या हम अबलीस के फर्जंद हैं? हम नूर के फर्जंद हैं या अंधेरे के फर्जंद हैं? हमारी फोटो से ये शो होता है, हमारे लाइफस्टाइल से ये शो होता है, हमारे टिकटॉक से ये शो होता है, हमारी प्रोफाइल से, स्टेटस से शो होता है कि असल में हमारे अंदर भरा क्या हुआ है, हम किसके फर्जंद हैं और हमारे दिल में क्या है। जाहिरी तौर पे तो हम पाकीज़ा, लेकिन अंदर से हमें शौक है कि मैं जाहिरी तौर पे मैं दिखना चाहती हूं कि मेरी खिदमत मैरलिन हिकी की तरह हो, मेरी खिदमत बैने हिंद की तरह हो, लेकिन अंदर से मेरा दिल करेगा मैं देखने में सलमान खान लगूं, मैं कैटरीना कैफ लगूं, जिस तरह लोग उसको सराहते हैं लोग मुझे सराहें। और बहुत ही शर्म की बात है ये। वो एक्टर हैं, वो तो कभी क्या बन जाते हैं, कभी क्या बन जाते हैं, क्योंकि उनका अपना तो कोई पहचान और मकाम नहीं है। उन्होंने अपनी पहचान और मकाम दूसरे किरदारों से हासिल की है। लेकिन खुदा के लोग एक्टर नहीं, वो करैक्टर होते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, ना कि वो दूसरों को फॉलो करें। ये बात याद रखें। आप ऐसे हो कि लोग आपको फॉलो करें, अच्छे कामों में, अच्छी चीजों में। आपके लिबास को देखकर कोई गुमराह ना हो, आपके टिकटॉक्स को देखकर कोई ये ना कहे कि ये बच्ची
पास्टर साहब की बेटी को देखें, ना सिर्फ आप अपने लिए गुलामी चुन रहे होते हैं, अपने माँ बाप के लिए चुन रहे होते हैं, अपने माँ बाप के लिए बदनामी चुन रहे होते हैं, अपने माँ बाप के लिए लोगों की क्रिटिसिज्म को आप चुन रहे होते हैं, फिर लोग मौका पाते हैं और बातें बनाते हैं। कोई तुम्हारी तहकीर ना करने पाए, कलाम में क्यों लिखा है? क्योंकि ऐसे काम होंगे तो तहकीर होगी। लोग तो उनको नहीं बख्शे जिनके ऐसे काम नहीं है, कि ये ऐसा क्यों करते हैं, ये वैसा क्यों करते हैं। तो मुशर्रफ बेटे को भी कुछ ऐसा ही लगा होगा, बाप ने कुछ चीजों पे पाबंदियां लगाई होंगी, तो उसको लगा होगा कि आई हैव टू मूव ऑन, मुझे ये जगह छोड़ देनी चाहिए, मुझे अपने तरीके से रुपया पैसा खर्च करना चाहिए, वो लिबास पहनूं जो मेरा दिल करता है, ऐसे दोस्तों में बैठूं जो मेरा दिल चाहता है, वो चीज खाऊं जो मेरा दिल चाहता है, वैसी लाइफ गुजारूं जैसा मेरा दिल चाहता है। ये बाप है, इसने मुझे बड़ा कर दिया, दैट्स इट, इसकी ड्यूटी खत्म, अब मैं बालिग हूं, मेरे पास अथॉरिटी है, खुदा ने मुझे अख्तियार बख्शा है, मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीऊं। जी ली उसने अपनी जिंदगी, सारा कुछ लेके गया, मालो मता लुटा दिया, और एक अमीर का बेटा, एक रईस का बेटा ऐसे हालात में रहा कि उसकी ख्वाहिश थी कि वो फलियां खाए जो सूअरों को दी जाती है, और उसको वो भी नहीं मिलती थी। ऐसे बेटे बेटियां, ऐसे लोग जलीलो ख्वार हो जाते हैं दुनिया में, और फिर लोग उनको इस काबिल भी नहीं समझते कि वो अपने जानवरों को देने वाला चारा भी उनको दे दें, जो अपने घर में ऐशो आराम से रहते हैं। तो ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जो अपने मकाम को समझते नहीं है, जो अपने मकाम से नीचे गिर के काम करते हैं। हमारा तो काम है आगे बढ़ते जाना, लेकिन ये हमारे करतूत और हमारे काम ही होते हैं जो हमें पस्ती में लेकर जाते हैं, जो हमारी जिंदगी में आई हुई तमाम बरकत को भी खत्म कर देते हैं। फिर हमारी जिंदगी में से बरकतें एक 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 करके निकलती जाती हैं, एक एक करके लोग अलग होते जाते हैं, एक एक करके अच्छे लोग जो हमारे खैर को होते हैं वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारा काम था कहना, हमने कह दिया। तो जरा गौर करें मैं और आप कि अगर कोई बड़ा किसी बात पे तंबी करता है, सोशल मीडिया का दौर है, टिकटॉक का दौर है, और ये टिकटॉक भी एक साजिश के तहत ही बना है, और इतनी कामयाब साजिश है सबसे बढ़ के इब्लीस की, और उसके बाद जिस मुल्क ने यह बनाया आपको पता ही है कि सारी नौजवान नस्ल छाड़ के वड्डे वडेरे बुढ़ियां जवान औरतां सारी लग गए ने इस पासे, हर कोई अपने आप को मिस वर्ल्ड समझना शुरू हो गया, हर कोई अपने आप को मिस्टर वर्ल्ड समझना शुरू हो गया, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्टर समझना शुरू हो गए, मॉडल्स अपनी घरेलू जिंदगियों को दिखा रहे हैं, सब कुछ। ये क्या है? इससे हासिल क्या हो रहा है? अगर पैसा हासिल हो रहा है तो जो बरकत, जो पैसा आपका है वो किसी भी जराए से आपको मिलेगा, ना सिर्फ गलत से। जो रोटी आपको मिलनी है, जो आपके हिस्से की बरकत है, अगर आप अच्छे तरीके से भी कमाएं तो वो आपको मिलेगी, और गलत तरीके से कमाई गई ज्यादा दौलत जो है वो थोड़े टाइम बाद ही आपको पता चलता है कि उस दौलत से आप दुनिया की नजर में तो बड़े ऊपर चले जाते हैं, लेकिन आप पस्ती और गुलामी में जा रहे होते हैं, और वो इतना गुलाम कर देता है कि फिर कुछ नजर नहीं आता। फिर ये हाल हो जाता है कि हम वो चीजें भी खो देते हैं जो पहले हमारे पास होती हैं। उसने कहा कि मैं आसमान का भी गुनाहगार हूं और अपने बाप का भी, मैं जाऊंगा। अच्छा फैसला किया उसने। खुदा का प्लान है कि वो मुर्दा जिंदगियों को जिंदा करे। खुदा कभी नहीं चाहता कि कोई मुर्दा है तो इसी हालत में रहे। और यहां पे मिसाल एक बाप की दी गई, और तशबीह भी खुदा से ही दी गई है। यीशु मसीह का ये तमसील कहने का मतलब भी यही था, क्योंकि फकीह फरीसी आए थे सवाल करने। खुदा मुर्दा रूहों को जिंदा करना चाहता है। खुदा कभी किसी को पस्ती में गिरा हुआ नहीं देखना चाहता। वो फिर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, वो आपके बहनों को, भाइयों को, माँ बाप को इस्तेमाल करता है, आपके खावंद को, आपकी बीवियों को इस्तेमाल करता है कि आपको बहाल करने की कोशिश करे। लेकिन बाज़-औक़ात हम नहीं सुनते, कलाम के जरिए भी बात होती है, हम नहीं सुनते। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे
गौर कीजिएगा कि आज हम हैं किस जगह पे। स्टेटस कहते हैं उस चीज को जो आप हैं। तो हमारे स्टेटस में अगर स्टेटस लगा हो गीत का, कलाम का, तो अच्छी बात है। अगर किसी गाने का लग रहा है, फला सिंगर का, हम गानों पे एक्टिंग कर रहे हैं, हम शो ऑफ कर रहे हैं, वो लाइफ जो हमारी है ही नहीं, हम दिखा रहे हैं, तो हम हैं क्या? असल में ऐसा वो करते हैं जो अपने मकाम से मुतमईन नहीं होते, वो किसी को फॉलो करते हैं, वो किसी को कॉपी करते हैं, और जो वो नहीं होते वो दिखा रहे होते हैं। हम जो हैं, हम उसी में बहुत कुछ हैं, और हमसे बढ़ के कोई है ही नहीं। खुदा के बेटे और बेटियां, उसकी शक्ल और शबीह पे बने हुए लोग, उनसे बढ़ के कोई हो सकता है? तो लोग हमें फॉलो करें, ना कि हम लोगों को। हम में वो है जो सब में सब कुछ है। मसीह सब में सब कुछ है। अगर आपके पास सब कुछ है तो उसी में सब कुछ मसीह है। हर चीज से बढ़ के वही है। कोई स्टैंडर्ड, कोई स्टेटस, कोई दौलत, कोई महल, कोई गाड़ी, कोई अमीर कबीर शख्स उससे बढ़ के नहीं हो सकता। जितनी शोहरत, दौलत, जो कुछ भी, उसमें भी सब कुछ सबसे बढ़ के मसीह है। और ये बात लिख लीजिए कि सब में सभी कुछ मसीह है। और जहां पे सभी कुछ मसीह होता है, फिर उन लोगों को लोग फॉलो करते हैं जिनकी जिंदगियों में सभी कुछ मसीह होता है। फिर लोग उनको क्रिटिसाइज नहीं करते, लोग उनको रश्क भरी नजरों से देखते हैं, और वो किसी को कॉपी नहीं करते, क्योंकि वो एक्टर नहीं होते, वो एक करैक्टर होते हैं। वो खुद अपने अंदर एक किरदार होते हैं जिनको देख के लोग कहते हैं ही इज समथिंग एंड शी इज समथिंग। ये जिंदा खुदा की बेटी और जिंदा खुदा का बेटा है। इसमें से खुदा का जलाल नजर आता है, उसका नूर नजर आता है, उसका चेहरा नजर आता है, उसकी कुदरत नजर आती है। काश कि मैं भी इस जैसी बन जाऊं। तो अपने आप को ऐसा करें कि लोग वक्ती तौर पे आपको अपनी नजरों को गर्म करने के लिए ना देखें, बल्कि आप जैसा बनना भी चाहें। मैं सीधी बातें करूंगी, कलाम होता तो सख्त है और ये बातें हैं सख्त, लेकिन हम किस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए। दिल पाक हो तो उसमें से पाक ही ख्याल निकलते हैं। अच्छा, मैं सोचूं ये कि मैं बड़ी दिलेर हूं और काम मैं बुज़दिलों वाले करूं, ऐसा है? मतलब मेरी सोच ये है कि मैं बहुत दलेर हूं ते मेरी हरकतां बुज़दिलों वालियां होन। मैं सोचा है कि मैं बहुत अमीर हाँ ते मेरी हरकतां गरीबा वालियां होन। जो सोच में होता है, हरकतें, काम वैसे ही होते हैं। आप लोग, मैं समझा पा रही हूं आपको जो मैं कहना चाह रही हूं? सोच कुछ और हो और लाइफस्टाइल कुछ और हो, ऐसा तो नहीं होता। और बाज़ औक़ात लाइफस्टाइल जस्ट प्रिटेंडिंग होता है। इसके तो लाइफस्टाइल नजर आ रहा था ना। अब यहां पे दो भाई हैं, एक बाप से दूर चला गया और दूसरा करीब रह के खिदमत कर रहा है। इतनी खिदमत कर रहा है और बाप की उसमें उस तरह से उसको लगता है कि निगाह नहीं है। मैं इतनी खिदमत करता हूं, तूने तो कभी एक बकरी का बच्चा नहीं दिया कि मैं पार्टी शार्टी कर लूं। इनू लखा रुपए दे दिते, वो उजाड़ के आ भी गया है, तो ओदे लिए दावत भी हो गई है। ऐ तो कोई चंगी गाल नहीं है। गिला तो बनता है उसका, बनता है या नहीं बनता है? ऐसा ही होता है, घरों में भी ऐसा होता है। एक बेटे को ज्यादा किया जाए, दूसरे को ना, तो वक्त आते कह देंदा ओनू कोई कहंदा नहीं, मैनू ही सारे कहंदे ने। ओ बहुती चहीती है, ओ नहीं है। तो उसने भी ऐसे ही कहा, एक फितरी अमल है। अब मुशर्रफ बेटे ने अपनी ऐश भी कर ली, लेकिन बाज़ औक़ात हम अपनी गलतियों को समझते नहीं, अपने मकाम को समझते नहीं। उसने अपने मकाम को समझा, उसको पता था कि मैं गिर तो गया हूं, लेकिन मैं गिरा नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा बाप वो मकाम रखता है जिसके नौकर भी फरवाद से खाते हैं। तो मैं यहां क्यों नौकरों की सी जिंदगी गुजारूं। आज अगर आपकी लाइफ में कोई गुनाह है, आप खुदा से दूर हो गए हैं, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो आपको जिंदगी में रुसवा कर रहा है, जो आपको दूसरों की नजर में नापाक बनाता है, जो आपको दूसरों की नजर में गुनाहगार कर रहा है, और आपका बाप वो है
जो दूसरों को पाक करता है, जो दूसरों को साफ कर रहा है, तो आप क्यों उसकी हजूरी में नहीं आते? आए और कहें कि खुदावन मैं तेरे हजूर, आसमान के हजूर गुनाहगार हुआ, लेकिन मैंने ये जान लिया कि ये वक्त है कि मैं सुधर जाऊं, मैं अपने मकाम को जानूं और लौटे वापस अपने बाप के पास, जहां फरावानी से सब कुछ मिलता है, जहां फिर वो बातें सुन सुन के नहीं खाना पड़ेगा, वो फरावानी से देता है, कसरत से देता है, और हमारी जरूरतों को वो बकसरत पूरा करता है, हमारी जरूरतों से बढ़ के हमें बरकतें देता है। आमीन। बेटे बेटियां जो है वो तो बाप के पास जब मर्जी चले जाते हैं, अच्छा डिसीजन लेने के बाद वो गया। अब यहां पे यीशु मुस्तफा बेटे की तमसील तो दे रहे हैं, जहां पे बाप की लाजवाल मोहब्बत और छोटे बेटे की बगावत का जिक्र है, लेकिन उसके साथ साथ वहां बड़े बेटे की तब्दील ना होने वाली जिंदगी के बारे में भी ये स्टोरी बयान करती है। छोटा बेटा मुशर्रफ सारा कुछ लुटा दिया, लेकिन आज जो मैं बात करना चाहूंगी वो बड़े बेटे की बात है। छोटे बेटे को तो हमने बड़ा छेड़ लिया, उस पर हमने बड़ा सीख लिया, ये गुनाहगार, ये आवारा, ये बदचलन, ये बद किरदार, ये झूठा, ये मक्कार, ये फरेबी है। लेकिन आज जरा बात उस बेटे पे करेंगे जो दिन रात रहता ही बाप के साथ है, वफादार भी है, खिदमत बड़ी करता है, और वो जान रहा था कि मेरा बाप मेरे भाई की सरकशी से टूट गया है। आप अगर माँ बाप के साथ है, मैं हूं, तो समझ नहीं जाएंगे कि अगर एक बच्चा या बेटा बेटी कोई बीमार होता है, कोई गुनाह में, किसी बेटे बेटी की जिंदगी में गुर्बत है, तो माँ और बाप उस बच्चे की फिक्र करते हैं, वो कभी उसको भूलते नहीं। तो बड़े बहन भाई या छोटे बहन भाई सब जान रहे होते हैं कि माँ या बाप किस वजह से फिक्रमंद है, किस वजह से उसका बीपी हाई रहता है, किस वजह से। तो यहां पे उसको पता था कि उसका बाप एक किस्म का टूट गया है। क्या वो अपने बाप के हालात से वाकिफ नहीं था कि दौलत होते हुए भी, सारे नौकर चाकर होते हुए भी वो उस बेटे को मिस कर रहा है? वाकिफ था, और इतने दर्द और तकलीफ में साथ रहते हुए अपने बाप के दर्द को समझा भी होगा कि मेरे बाप कितनी तकलीफ में है। अब वक्त है कि वो बाहर से आया और उसने देखा कि इतना जश्न, इतनी सेलिब्रेशन हो रही है। किस चीज की सेलिब्रेशन है? तेरा भाई आया है और तेरे बाप ने सेलिब्रेशन की है, पार्टी की है, ये किया है, सबको बुलाया है, उसका अच्छा लिबास तैयार किया है, उसको जूता पहनाया, उसको अंगूठी और ये और वो। अच्छा, आ गया मुंह चुक के, हुण सारा कुछ लुटा के हुण मेरे हिस्से चो भी ले लेगा। सोचा होगा ना कि अपना हिस्सा तो लै गया सी, ऐ ते हुण बाकी मेरे लिए रह गया ते हुण इहदे चो भी लैण आ गया। एज इट इज आज हम अपनी लाइफ में दिन रात रहते हैं तो खुदा के साथ ही हैं, लेकिन क्या हमारा दिल खुदा के दिल की तरह है? क्या हम उस बात में खुश हैं जो खुदा को खुश करती है? बाप को उस बात ने खुश किया कि मुशर्रफ बेटा घर लौट आया, लेकिन उस बेटे को उस बात ने खुश नहीं किया जो दिन रात उधर रहता है कि मेरा भाई लौट आया है, मेरा बाप खुश हो गया है, मेरे बाप की परेशानी खत्म हो गई है। एक निजात पाने वाले के बाइस आसमान पे फरिश्ते इतनी खुशी करते हैं और हम आज क्रिटिसाइज करते हैं। हम कहते हैं लो होना आ गया है, मैं इन्ना अच्छा रहना वा, मैनू तो बरकत नहीं मिली, मैं इन्ना अच्छा रहना वा, मेरे नाल ते ऐसा सलूक नहीं किया गया। बाप ने कहा जो कुछ मेरा है सब तेरा है। बाज़ औक़ात हम अपने मकाम को जेलसी में समझ ही नहीं पाते जो हम होते हैं। खुश होना चाहिए उन हालात में जब एक जिंदगी जो खुदा से दूर है खुदा के करीब आई हो, जब वो बहन भाई जो माँ बाप से दूर है वो माँ बाप के पास आया हो, जब वो बहन भाई जो घराने से दूर था उसकी जिंदगी तब्दील हो और वो आपके करीब आ जाए, आप माँ बाप के साथ मिलकर सेलिब्रेशन करें। क्या हमारा दिल आज खुश होता है जिन कामों में खुदा का दिल खुश है? खुशी किस तरह करनी चाहिए? किस चीज की खुशी होती है? एक जो पास है उसके खोने का दुख हो सकता है। इतनी अच्छी मिसाल है यहां पे 15वें बाब की पहली आयत से देखेंगे लूका की अंजील में। यहां पे लिखा है 15वें बाब की पहली आयत में, सब महसूल लेने वाले और गुनाहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने, और फरीसी और फकीह
बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि यह आदमी गुनाहगारों से मिलता है और उनके साथ खाना खाता है। और उसने उनसे ये तमसील कही। इत्थे भी वही मसला है कि तू उन्होंने नाल मिलना जेड़े इस काबल भी नहीं। तब यस्सु ने ये तमसील कही। उससे पहले उसने खोई भेड़ की मिसाल दी। उसने कहा, तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो वो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे। फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है, मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, जो तौबा की हाजत नहीं रखते, जिनको तौबा की जरूरत नहीं है, जिनको दौलत की जरूरत नहीं है, जिनको वापस आने की जरूरत नहीं है, जिनको गुनाह से निकलने की जरूरत नहीं है, जिनको हमारी रफाकत की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी रफाकत में होते हैं, वो ऑलरेडी गुनाह से निकले हुए हैं, वो ऑलरेडी जिंदा हैं, वो ऑलरेडी मुसीबतों से निकाल लिए गए हैं। क्या उनको जरूरत है कि हम बार बार उन्हीं को टाइम दें, उन्हीं के पास जाएं? और अगर एक लौट आता है तो 99 ये सोचे कि सानू इत्थे छड्ड के ते ओहदे पिछे टुर गया जेड़ा आवारा होया है। तो 99 का दिल साथ रहने के बावजूद भी बाप सा नहीं हुआ। 99 को भी जरा जरूरत है कि वो साथ होते हुए भी दूर क्यों है। बाज़ औक़ात हम ज़ाहिरी तौर पे तो साथ होते हैं, हमारी इबादतें, हमारी रेगुलर अटेंडेंस चर्च में, हमारा साथ मिलना जुलना, रफाकत सब ज़ाहिरी होता है और अपनी शोहरत के लिए होता है, अपने मफाद के लिए होता है, अपने मकसद के लिए होता है। वो खिदमत करता रहा ताकि मुस्तकबिल में उसको अजर मिले, उसको दौलत में से अच्छा हिस्सा मिले, बाप खुश होकर उसको उससे भी ज्यादा दे। तो अगर ऐसी खिदमत हम कर रहे हैं तो खुदा ऐसी खिदमत नहीं चाहता। खुदा वो दिल चाहता है जो खुदा का सा ख्याल रखता हो, जिसमें खुदा सी सोचे हो, जिसमें खुदा की सी फिक्र हो। और फिक्र उन रूहों की जो खुदा से दूर है, जो मुर्दा है, जो गुनाह में गिरे हुए, जो मुसरफ हो गए हैं। अगर कोई बहन भाई जाके आ जाता है तो हमें भी बाप के साथ जियाफत में शरीक होना है, जश्न में शरीक होना है, ना कि मुंह बसोर के एक पासे मैं नहीं जाना, उधर रोटी भी नहीं खानी, बाहर जाके कुछ भावे खा लो, जाहिर करना कुछ नहीं खाता। ऐसा भी ड्रामा होता है, बाहर बर्गर पिज्जे जो भी खाओ, कार में रुसिया हुआ मैं कुछ खाता ही नहीं है। मतलब बाप को खुश देख के खुश नहीं होते वो बच्चे कि मेरे बाप की मोहब्बत इससे शायद ज्यादा है, मोहब्बत दोनों से है। लेकिन 99 को छोड़ के एक खोए हुए को ढूंढने की जरूरत जो है ज्यादा है। लिखा है कि रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। हालेलुया। जब आसमान पर इतनी खुशी होती है तो हमारे दिल क्यों बुझे रहते हैं, हमारे अंदर जेलसी क्यों आती है, साढ़े अंदर साड़ा कुट कुट के पड़ा जाता है। जब मैं नीचे आती हूँ आप समझ जाते हैं कोई बात होने लगी है। वो इन्ना को कुट 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 के भरिया होंगे, सानू अपनी बरकतां भी नहीं दिसदियां, सानू अपना गोरा रंग भी नहीं दिसदा, सानू अपने सोहने बच्चे भी नहीं दिसदे, सानू अपनी कार भी नहीं दिसदी, सानू अपनी दौलत भी नहीं दिसदी, सानू अपनी अच्छी लाइफ भी नहीं दिसदी, अच्छा घराना भी नहीं दिसदा। हाँ कहने कुछ भी नहीं साढ़े कोल, सारा कुछ उन्होंने ही मिल गया, एडा कुछ उन्हें इन्ना कुछ कर दिता, उन्हें कभी चंगा हो रहा ही नहीं, तो फिर भी वही अच्छा है। खुदा क्यों बाप से तशबीह देता है अपने आप को? बाप का दिल ही ऐसा, और बाप कभी भी अपनी किसी औलाद को पस्ती में, गुनाह में, मौत में नहीं देख सकता, रोग में, बीमारी में नहीं देख सकता। औलाद जैसी भी हो, बाप का दिल वैसा ही होता है। तो अगर हम बाप के से हैं तो हमारा दिल भी बाप का सा होता है। आमीन। बाप के साथ जिसका जितना ज्यादा वक्त गुजरता है, हम कहते हैं ना इतना ज्यादा वक्त प्यो नाल गुजरिया, प्यो वर्गी लगदी है, प्यो वर्गा लगता है, माँ वर्गा लगता है, माँ वर्गी लगती है, दादी वर्गी, दादे वर्गी। जिसके साथ ज्यादा वक्त गुजरे, ना चाहते हुए भी आपका लाइफ स्टाइल, आपका हालात वक्त, इवन कि आप अंदर से भी वैसे ही हो जाते हैं। हम कहते तो रहते हैं कि हम खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, 3 घंटे दुआ करते हैं, डेली दुआ करते हैं, रात को अलग, दोपहर को अलग,
दिन में अलग, शाम को अलग, महीने में 3 रोजे रखते हैं या 4 रखते हैं, दे सदाते नहीं खुदा वर्गा रवैया। इतना वक्त बाप के साथ गुजरे और मेरे अंदर मेरे बाप की शबी ना नजर आए, मेरे अंदर मेरे बाप का जलाल ना नजर आए, और मेरे अंदर वो दिल ना नजर आए जो दूसरों को माफ करता है, जो दूसरों से मोहब्बत रखता है, जो दूसरों की फिक्र करता है, तो मुझे फिर गौर करने की जरूरत है कि जाहिरी तौर पर तो मैं बाप के साथ हूं, लेकिन मैं शायद ज़हनी तौर पर टिकटॉक बना रहा हूं। जाहिरी तौर पे तो मैं बाप के साथ हूं, लेकिन मेरा दिमाग बिजनेस में पहुंचा हुआ है कि पैसे कैसे कमाने हैं। तो ये जाहिरी टाइम का ज़िया है अगर लाइफ में चेंजिंग नहीं, अगर जिंदगियों की फिक्र नहीं। एक और तमसील है, अगली ही आयत में लिखा है 15वें बाब की, गालिबन 8वीं आयत है ये जी। कौन सी ऐसी औरत है जिसके पास 10 दिरहम हो और एक खो जाए तो वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे, और जब तक मिल ना जाए कोशिश से ढूंढती ना रहे, और जब मिल जाए तो अपनी दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर ये ना कहे कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरा खोया हुआ दिरहम मिल गया। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। आमीन आमीन। अगर तो नेक है तो खुशी करेंगे, अगर तो सच्चे दिल से खुदा के बेटे बेटियां तो खुशी करेंगे, और अगर दिल में क्रोध, जेलसी, हसद, कीना, बुग़्ज़ भरा हुआ है तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि हम किसके साथ वक्त गुजार रहे हैं। खुदा के साथ तो नहीं गुजार रहे होंगे। फिर जहां वो होता है जिसके साथ 1 मिनट भी अगर हम दिल से खुदा के साथ गुजार ले तो उसकी हजूरी का वो जलाल और जलवा जो है वो हमारे चेहरों से नजर आना शुरू हो जाता है। मैं नहीं मानती कि इतने इतने घंटे दुआएं करने के बाद जिंदगी ना तब्दील हो, रवैया ना तब्दील हो। हम डेली दुआएं करें लेकिन हमारे लहजे से तलखी ना जाए। हम डेली दुआएं करें और माँ बाप के साथ मुंह बना के रखें, और अपने बहन भाइयों की नुक्स और खामियां निकालते रहें चुन चुन के, और वो निकालनी ऐसी होती है बस दिखानी। हम ये कोशिश नहीं करते कि उसके अंदर से खत्म हो, हम चाहते हैं कि इसकी खामियां और सामने आए, बाप के सामने, माँ के सामने। जो चीज नहीं भी पता हम बताते हैं, और इस हद तक गिर के बताते हैं कि उसमें कुछ अपनी तरफ से भी ऐड ऑन करते हैं। मिर्च मसाला लगा के जरा तड़का भी लगा लेते हैं। निरी उबली हुई दाल का जायका थोड़ी हुंदा है, अगले नूं मज़ा नहीं आएगा ना खान का। तो जरा मिर्च मसाले, मक्खन, तेल लगा के वो हवा तरह अपने लफ्ज़ां दी आमेज़िश करके कि खाना नहीं, छूना भी नहीं। वो फिर समझ जाता है कि झूठियां दा प्यो मैं वा ते झूठ ते इतलों भी जारी हो गया, लगता मेरा ही फर्जंद है। वो समझ जाता है हमारी बातों से जब हम मिलावट करते हैं। झूठ घटा ले या बढ़ा ले वो झूठ ही रहता है, लेकिन सच में एक लफ्ज भी बढ़ जाए तो वो झूठ हो जाता है। सच में एक अल्फाज भी आप अपनी तरफ से लगाते हैं तो वो झूठ होता है, वो लगा हुआ एड ऑन किया हुआ लफ्ज। तो हम बहन भाइयों की खामियों को निकालने के लिए दुआएं नहीं करते कि खुदा तू मेरे बहन भाई को गुनाह से निकाल, बल्कि अगर कोई कोशिश करके ले भी आता है या वो कोई बेचारा कोशिश करके बड़ा कोई टेल मार के गुनाह चो निकल के वापस भी आ जाता ना, आई उथे अंदर ही कहने हलै क्यों आ गया बाबा जान छुट्टी सी। तो ये कोई तरीका नहीं है। अगर तो बाप का सा दिल है तो हम खुशी और शुक्रगुजारी को अपनी आदत बनाएंगे। हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम ना शुक्रे नहीं होंगे जैसे कि ये भाई है। अच्छा, ऐसे लोग पता क्या करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को फिर बर्डन समझ लेते हैं। रूहानी कामों में इस कदर मगन हो तो सकते हैं लेकिन बोझ समझकर कि बाप ज्यादा करता तो उसके साथ है और मैं करना तो कम है, ये खुशी से नहीं वो करते। वो खुशी से देने वाले को अजीज रखता है और जो खुशी से काम करते हैं उनको ही अजीज रखता है। जिन्होंने भैड़ा जा मुंह बना के अंदरों दिल नहीं कर रहे, उत्तों दुनियादारी लई, शोहरत लई, फेम लई कि मैं फेमस हो जा, मैं मेरा इन्फ्लुएंस हो जाए, मेरा असर रसूख नजर आए, तो इंज अगर असी काम करने हैं तो कम्मा का कोई फायदा नहीं। बाप का
का सा दिल रखने वाले बेटे बेटियां लोगों के साथ रवैया भी बाप का सा रखते हैं। अगर एक बेटी या बेटा बाप में या माँ के साथ रहता है तो खुदा ना खास्ता वो इस दुनिया में ना हो तो वो बहन भाइयों की फिक्र भी उसी की तरह करेगा। और जिसके अंदर माँ या बाप का सा दिल नहीं, वो फिक्र नहीं करेगा। वो एक वक्त आएगा कह देगा मैं नहीं कर सकता, मैं इतना ख्याल नहीं रख सकता। लेकिन जिसके अंदर बाप के साथ गुजरे के वक्त के साथ साथ बाप का सा दिल और दिमाग और सोच है, वही बहनों भाइयों की फिक्र करेगा। वरना नाराज होकर एक साइड पे होने वाले बेटा बेटी कोई वफादार नहीं है। ये बड़ी कोई अच्छी बात नहीं उसकी। मुशर्रफ बेटे को तो हम कहते रहते हैं और इसकी दलील को हम सही मानते हैं, लेकिन मजबूत दिल और ख्याल के लोग ऐसे नहीं होते। उनको अपना मकाम पता होता है और वो ना सिर्फ अपने मकाम को समझते हैं बल्कि दूसरे को भी उसके गिरे हुए मकाम से उठाकर बुलंदी पे लेकर आते हैं। आमीन। दूसरे को गिरे हुए मकाम से बुलंदी पे लाना बड़ी बात है, या जो वापस आ गया हो उसको देखकर अपने मकाम को गिरा लेना बड़ी बात है। हम अपने मकाम से हट जाते हैं और फिर वो गिरे हुए काम करते हैं, ऐसी बातें अपने लिए कह देते हैं जो हम होते नहीं, अपनी बरकतों को रिजेक्ट कर देते हैं। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और खुद